भगवान शंकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहा महाराज हमें आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना है। भगवान विष्णु खड़े हो गए, ये है मेरा वास्तविक रूप, चतुर्भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म, तेज निकल रहा है। भोलेनाथ कहते हैं आप मुझे नहीं बना सकते, मुझे आपके उस वास्तविक रूप का दर्शन करना है जो वास्तविक है, ये दुनिया के लिए वास्तविक है, पर मैं जानता हूं आपकी वास्तविकता क्या है और मुझे वही देखनी है। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा वास्तविकता देखनी है, ठीक है। अब भगवान विष्णु के शरीर से धीरे धीरे तेज निकल रहा है और वो तेज एक स्थान पे इकट्ठा होता जा रहा है। और वो तेज कैसा? कहा उस तेज में लज्जा है, उस तेज में शील है, उस तेज में संकोच है, उस तेज में प्रेम है, उस तेज में वात्सल्य है, उस तेज में ममत्व है, उस तेज में करुणा है, उस तेज में कृपा है, उस तेज में दया है। और वो तेज एक स्थान पर इकट्ठा हुआ और षोडशी काया, एक 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गया, जिसकी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका है। भोलेनाथ ने कहा ये कौन है? नारायण ने कहा यही मेरी वास्तविकता। तो उनका नाम क्या है? तब भगवान नारायण कहते हैं कि ये है ब्रजेश्वरी, ये है रासेश्वरी, ये है राजराजेश्वरी, ये है कल्याणी, ये मंगला, ये परा, ये अपरा, ये जगदम्बा, ये पराम्बा, ये भवानी। अर्थात जिसके बिना मैं हूं आधा, यही तो है मेरी श्री राधा, यही है राधा। भगवान ने राधा रानी का परिचय दिया है। तो राधा कृष्ण अलग नहीं है। पद्म पुराण कहती है एक ज्योति भवेर बस्या राधा माधव रूपकम। एक ज्योति के ही दो रूप हैं, राधा और माधव। जैसे जल से तरंग अलग नहीं होती, सूर्य से प्रकाश अलग नहीं होता, चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, नाम अलग है। तरंग जल में ही उठती है, प्रकाश सूर्य में ही है, चंद्रमा चांदनी चंद्रमा में भी है ही है, नाम दो है पर रूप एक ही है। वैसे ही राधा कृष्ण दो अलग अलग रूप जरूर हैं, लेकिन राधा माधव रूपकम, राधा और माधव एक ही है। ऐसी है श्री राधा रानी। तो राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण भागे हैं। तो राधा रानी के चरणों को भी दबाया कि मान जाओ। राधा रानी कहाँ मानने वाली, आज रूठ के बैठी हैं। अब जब राधा रानी रूठ के बैठी हैं, भगवान ने कहा ऐसे तो मानेंगी नहीं, इतने में गोपियां आ जाएंगी और उनका अभिमान अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। वो आ गई तो देख लेंगी, इसलिए दोनों हाथों से राधिका को भगवान ने उठाया है और प्रभु वहां से भागे हैं। तो गोपियों ने आज भगवान के चरण कमल देखे और आज चरण कमलों को पृथ्वी पे कुछ गहरा धसा हुआ देखा। भगवान गोपियां समझ गई यहीं से कृष्ण राधा को लेकर के भागे। तो ये भगवान के चरणों की धूल का महत्व है। ध्यान रखिएगा, भगवान के चरणों की धूल के महत्व को त्रेता युग में केवट ने समझा। जब केवट के यहाँ राम जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर, उस समय राम जी ने कहा भैया गंगा जी पार कराओ। केवट कहते सरकार दुनिया के सभी लोगों को गंगा पार कराऊंगा सिवाय आपके। राम जी ने कहा क्यों, तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी है? केवट कहता कहाँ सरकार, आपसे किसकी दुश्मनी? दुश्मनी नहीं। तो राम जी ने कहा फिर करा दो। केवट कहता सरकार मैंने आपके चरणों के जादू के बारे में बहुत सुन रखा है। राम जी कहते कैसा जादू? कहा सरकार मैंने सुना है कि आपके चरण कमल एक बार जब पत्थर पर स्पर्श कराए गए तो वह पत्थर भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। तो महाराज जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नैया तो काठ की है, लकड़ी की। और प्रभु ये नैया नारी बन गई तो पहले से एक नारी घर पे है, दो दो हो जाएंगी। एक को झेलना मुश्किल है, दो दो को कैसे झेलूंगा? और झेलना तो ठीक, खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या?
आपस में भी झगड़ेंगी दोनों, फिर मुझसे भी झगड़ेंगी, थोड़ी बहुत जीवन की जो शांति है वो भी भंग हो जाएगी। सरकार इतनी बड़ी जीवन में रिस्क में नहीं ले सकती, माफ करो। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा हर समस्या का समाधान होता है, कोई समाधान? केवट कहता बिल्कुल। क्या काम? महाराज गंगा जल से रगड़ रगड़ के 4-5 बार आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद वो जल पीऊंगा। यदि केवट को कुछ नहीं हुआ तो केवट भी आपकी और केवट की नाव भी आपकी। 4-5 बार खूब रगड़ रगड़ के केवट ने चरणों को धोया और वो जल पिया। अब केवट तो जानता है चरणों का महत्व। खूब जब जल पी लिया, तृप्ति हो गई, तो कहता है अब बैठ जाओ आप, नाव आपकी हुई। राम जी बैठे, केवट ने पार कराया। उस पार पहुंचे तो राम जी एक अंगूठी देते हैं, उतराई। तो केवट कहता है प्रभु आपने वो कहावत सुनी है? राम जी कहते कौन सी? कहा महाराज कहावत ये है कि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी। मतलब एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन महाराज नहीं करते। तो मैं केवट और आप केवट, आपसे मैं कैसे लूं? उस समय राम जी कहते लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है। बताओ उसने मुझे केवट बना दिया। मैं केवट हूं? मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, केवट नहीं। केवट कहता है होंगे आप, लेकिन मेरे लिए और दुनिया के लिए आप केवट हैं। राम जी ने कहा कैसे? कहा प्रभु फर्क इतना है, मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भवसागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर केवट तो आप भी हैं। और प्रभु यदि उतराई देनी है तो उतराई ऐसी दो, जब आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा जी पार करा दी, जब मैं आपके घाट आऊं तो कर दी जो भव पार। प्रभु जब घाट तुम्हारे आई हो पर उतराई नहीं लई हो। भगवान जब आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा जी पार कराई, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से पार करा देना। हो गया हिसाब बराबर। केवट की मीठी मीठी बातें सुन के राम जी प्रसन्न हुए। कहने का मतलब है कि जिसने भी भगवान के चरणों की धूल के महत्व को समझा है वो इन चरणों के जादू को, धूल के महत्व को जानता है। केवट ने जाना, अहिल्या ने जाना। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं पर सत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तब कुंज सही। पर सत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख हुई कर डोरी रही। पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब कुंज सही। पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब कुंज सही। तो त्रेता में अहिल्या ने चरणों की धूल के महत्व को समझा। त्रेता में केवट ने चरणों की धूल के महत्व को समझा और द्वापर में गोपियों ने समझा है। इसलिए कह रही हैं धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांग्रयब्जरेणवा। इतनी सरलता से हमें गोविंद के चरणों की धूल मिल गई। अब गोपियां आगे बढ़ी, सोच रही हैं कि शायद अब कृष्ण भी मिलेंगे। जब चरणों की धूल मिल गई तो कृष्ण भी मिलेंगे, पर भगवान नहीं मिले। और जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों का बिरह वाणी के द्वारा फूट पड़ा। वेद व्यास जी यहाँ पर गोपी गीत का वर्णन करते हैं। वेद व्यास जी ने गोपी गीत भागवत जी में लिखा है। भागवत जी के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19 श्लोकों तक
19 श्लोकों में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है।